दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए जो हमारा पिछला सेशन हुआ था, जिसमें हमने झील से संबंधित 10 प्रश्न किए थे, और आज हम उसी के आगे 80 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए लिम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लिम्नोलॉजी। अगला प्रश्न, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न, है हमारा, उत्तरी पूर्वी भारत में डैश सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ए डल झील, बी चिल्का झील, सी लोकटक झील, डी त्सो मोरिरी झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लोकटक झील। अगला प्रश्न, हमारा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मणिपुर। अगला प्रश्न, है हमारा, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ए लैगून, बी अलवड़ झील, सी ज्वालामुखी झील, डी कास्ट झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ज्वालामुखी झील। अगला प्रश्न, लोनार झील कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए पुलिकट झील, बी सांभर झील, सी डिंडवाना झील, डी चिल्का झील। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी सांभर झील। अगला प्रश्न, सांभर लवड़ झील कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान। अगला प्रश्न, है हमारा, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? ए जयपुर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जयपुर के पास में है। अगला प्रश्न, है, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? ए कंजिया झील, बी आगरा झील, सी मनसर झील, डी चिल्का झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चिल्का झील। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु।
और यह देख रहे होंगे कि यह प्रश्न कितने एग्जामों में पिछले वर्षों में पूछे हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा ओडिशा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है ए मालाबार तट, बी कर्नाटक तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तरी सरकार तट। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ए पेंगोंग झील, बी पुलिकट झील, सी कोलेरू झील, डी वेम्बनाड झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वेम्बनाड झील केरल। अगला प्रश्न, वेम्बनाड झील कहाँ है? तो अभी बताया हमने केरल में है। पहला ही ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झील और राज्य दिए हुए हैं और इसमें सुमेलित कौन सा नहीं ये हमको बताना है। तो देखते हैं, लोनार झील गुजरात नहीं, यही हमारा गलत हो जाएगा। बी पुलिकट झील तमिलनाडु, यह सही है। सी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, डी लोकटक झील मणिपुर। तो ये तीनों हमारे सही हैं और लोनार झील अभी हमने बताया था महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में है। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 16 का ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लोकटक मेघालय, यही हमारा गलत हो जाएगा। सही नहीं पूछ रहा तो लोकटक अभी हमने बताया था ये हो जाएगा मणिपुर। और वेम्बनाड झील केरल, डल झील कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, ये तीनों सही हैं। तो इसमें जो उत्तर सही नहीं पूछ रहा तो ये हो जाएगा हमारा ए 17 का ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ए कोलेरू, बी चिल्का, सी लोनार, डी पुलिकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पुलिकट। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप इस द्वीप अवस्थित है? ए महानदी के मुहाने पर, मुहाने के समीप, बी चिल्का झील के समीप, सी पुलिकट झील के समीप, डी गोदावरी के मुहाने के समीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुलिकट झील के समीप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ए डोंडीताल झील, बी जोर पोखरी झील, सी रूपकुंड झील, डी रेड हिल्स झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सी, रूपकुंड झील, इसको रहस्यमय झील कहते हैं और यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, रूपकुंड झील या कंकाल झील जो एक हिम झील है वह उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने बताया सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, पुलिकट राजस्थान, तो पुलिकट ही हमारा गलत हो जाएगा और ये देख लेते हैं। बी, लुनार महाराष्ट्र, सी, चिल्का उड़ीसा, डी, कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? झील और उनकी अवस्थिति, नक्की गुजरात, नहीं ये गलत है। लोनार महाराष्ट्र है, ये भी गलत हो जाएगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये हमारा सही है। पुलिकट केरल, ये गलत है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ए, वुलर झील, बी, गोविंद सागर, सी, राणा प्रताप सागर, डी, बैकाल झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोविंद सागर झील, यूपी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, इसका नाम सिखों के दसम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सॉरी, एक पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो हमने अभी बताया आपको, ये यूपी तब होगा जब गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछा जाएगा, तब ये होगा। तो इसका सिर्फ गोविंद सागर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गोविंद सागर जिनमें दसम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है, यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए, चंबा, बी, शिमला, सी, बिलासपुर, डी, सोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, गोविंद सागर झील सतलज नदी पर डैश बांध के निर्माण के कारण बनी थी? ए, चेमराई, बी, पांग, सी, टेहरी, डी, भाखड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाखड़ा नागल बांध, यहाँ पर फंस जाएगा भाखड़ा। अगला प्रश्न, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ए, बिहार झील, बी, तुलसी झील, सी, पोवई झील, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार झील। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नांकित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की है? ए ढेबर झील, बी सांभर झील, सी फलोदी, डी डिंडवाना झील। RAS RTS में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ढेबर झील। बाकी ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न, महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाई गई ढेबर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए धौलपुर, बी भरतपुर, सी हनुमानगढ़, डी उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उदयपुर में यह स्थित है। अगला प्रश्न, है हमारा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है, जिसका नाम उलर झील है। अगला प्रश्न, है हमारा, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ए कोलेरू झील, बी हमीरसर झील, सी सला झील, डी चपनाला झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चपनाला झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ए न्यासा झील, बी चैड झील, सी टिटकाका झील, डी टोबा झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी टोबा झील। अगला प्रश्न, है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी काल्डेरा झील है? ए पुलकट झील, बी चिल्का झील, सी टोबा झील, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी टोबा झील। अगला प्रश्न, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? ए अधिसर, बी मध्यतापस्तर, सी मध्यसर, डी अधासर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अधास्तर, नहीं अधासर। अगला प्रश्न, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे डैश भी कहते हैं। ए चाप झील, बी मरु उद्यान, सी खलीज, डी विवर्तनिक। तो इसका सही उत्तर देखिए तो ये हो जाएगा हमारा ए चाप झील। यहाँ चाप झील लिखेंगे, चाप, पेन अच्छे से नहीं चल रहा तो ये ए वाला भरा जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी
डैश से होकर बहती है। ए तेजी से बह रही होती है। बी तीखी ढलान पर बह रही होती है। सी बहुत कम ढलान पर बह रही होती है। डी उद्गम बिंदु के निकट होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, बहुत कम ढलान पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए लैगून या पुलिकट झील। बी ज्वालामुखी झील लोनार। सी राकफाल लुंकनरसर। डी हिमानी झील वेरीनाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकफाल लुंकनरसर। ये हमारा गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सही सुमेलित है। उदय सागर आंध्र प्रदेश। बी लोकटक झील मणिपुर। तो ये लोकटक झील मणिपुर ये हमारा सही है, बाकी ये हमारे गलत हो जाएंगे। डिंडवाना झील हरियाणा नहीं। कोलेरू झील उड़ीसा नहीं। अगला प्रश्न, अब यहाँ से और कूट वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। सूची एक को सूची सेकंड के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुलिकट झील महाराष्ट्र। बी लोनार झील उत्तरांचल। सी सांभर झील तमिलनाडु। डी नौकुचिया झील राजस्थान। तो इसको हम मिलाते हैं, देखते हैं हमारा किस प्रकार से इसको हम मिला सकते हैं। लोनार झील की बात करें तो ये बी वाला जो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। और सांभर झील की बात करते हैं तो सांभर झील हो जाएगा हमारा राजस्थान। बी का 1 होना चाहिए और सी का 4। तो बी का 1 और सी का 4, तो ये हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे। इन दोनों ऑप्शनों में हमारा मिल रहा है बी का 1 सी का 4। और एक ए में 2 होना चाहिए या ए में 3। तो पुलिकट झील जो है हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तो नौकुचिया झील ये उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश। तो ए का 3 जब देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए में 3 है यहाँ पर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। अब शायद इसी प्रकार के सभी प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो इसको भी मिलाते हैं। तो पुलिकट झील अभी हमने मिलाया तो ये हमारा हो जाएगा बी का 3। अब बी में 3 की बात करते हैं तो ये हमारा ए में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। रूपकुंड ये हमने अभी बताया था, तो ये हो जाएगा सी का 4। बी का 3 और सी का 4, और सी का 4 की बात करें तो यहाँ तीनों में नहीं मिल रहा है और बी में 3 भी नहीं मिल रहा। तो ये इस प्रकार हमारे ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो ए का हो जाएगा 2 अष्टमुड़ी केरल। सूरजकुंड ये हो जाएगा हमारा हरियाणा। तो ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे के प्रश्न देखते हैं। शायद सभी प्रश्नों इनमें से ज़्यादा
कूट वाले प्रश्न दिख रहे हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रोकते हैं और अगले प्रश्न में हम बचे हुए 40 प्रश्नों को कर लेते हैं। आज हमने 40 प्रश्नों को देख लिया है, बाकी बचे हुए प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सभी को इसका फ़ायदा और जानकारी हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।